चलो बच्चों, आवाज आई भाई? यस और नो? यस सर, आ रही है। यस बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो हमारी जो बात चली थी बेसिकली, जो सी एस एस है उसका बेसिक से स्टार्ट हो गया था आपका। ठीक है, उसके बारे में बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा कि हमारा जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है वो पर्टिकुलर किसी भी एच टी एम एल पेज को हमें थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम बेसिकली सी एस एस को यूज़ कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो भी आपके सिलेक्टर हैं या जो टैग्स हैं, उन सिलेक्टर या टैग्स को आप स्पेसिफिकली अगर कुछ स्टाइल देके उसको इम्प्रेसिव बना पाओ तो थोड़ा सा पेज अच्छा दिखेगा आपका। तो वो चीज़ आप बेसिकली, जहाँ तक मेरे हिसाब से आपका एग्जाम्पल हो चुका था, तो इस एग्जाम्पल में आप क्या कर रहे थे? सिंपल सी बात है, आपने पर्टिकुलर एक एच टी एम एल वेब पेज बनाया है, से माई पेज डॉट एच टी एम एल। अब इस माई पेज डॉट एच टी एम एल आपने क्या किया था? सिंपल जो कोडिंग होती है एच टी एम एल की वो आपने कर दी थी। ठीक है, देन बस इसमें जो नई चीज़ है दैट इज लिंक रैप, जो कि सिंपली क्या है, आपके लिंकिंग को प्रोवाइड कर रही थी किसी दूसरी सीट के साथ। ठीक है, या दूसरे वेब पेज के साथ। तो आपने लिंक लिख दिया है, टाइप लिख दिया है, एच आर ई एफ लिख दिया है, एच आर माई स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसके बारे में मैंने आपको जहाँ तक बता दिया था, क्यों बच्चों? यस और नो? यस सर। तो मेरे यहाँ से इतना आपको क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो अब हम देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें क्या है, सब लोग भाई ये चीज़ें ना थोड़ा सा नोट करते हुए चलिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको आप बाद में कर सकते हो। देखिए सिंपल सी बात है, जो लिंकिंग करनी है वो हमें लिंकिंग कर दी है एक पेज की दूसरे पेज के साथ। ठीक है, तो आपको सिंपली उसका जो पर्टिकुलर एड्रेस है उस एड्रेस को मेंशन करना है। तो आपने सिंपली कर दिया है। देन क्या करोगे यहाँ पर? देखिए कुछ स्पेसिफिक, अब जो आपकी स्टाइल्स हैं या टैग्स हैं, उन स्टाइल या टैग्स में सिंपली आप क्या कर रहे हो, कुछ रीडेफिनेशन दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एच थ्री का जो बाय डिफॉल्ट साइज होगा, से मान लीजिए 20 पिक्सल होगा। ठीक है, क्या होगा? एच थ्री में कहता हूँ से एच वन एच टू एच थ्री आपकी हेडिंग साइज है। और ये जो पर्टिकुलर हेडिंग साइज है इनका बाय डिफॉल्ट साइज एच टी एम एल में प्री डिफाइंड होता है। अब इन केस आप क्या क्या चाहते हो कि बेसिकली जो टैग्स हैं, जैसे हेडिंग यहाँ पर एग्जांपल है, तो जो टैग्स है उन टैग्स में अगर आप स्पेसिफिकली उसके किसी पैरामीटर को चेंज करना चाहते हो, तो वो अगर आप करते हो तो क्या क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं। जी। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर जैसे एस थ्री का एग्जाम्पल लो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एस थ्री में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस कर रहे हैं। अब ये क्या है? सिंपली जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल देखिए, एस थ्री अगर आपने डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज है, इसे फॉन्ट साइज जो है यहाँ पर देखिए 20 पॉइंट लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो आप पर्टिकुलर माई स्टाइल डॉट सी एस एस में डिफाइन कर रहे हो ये 8 पॉइंट है। तो अब बाई चांस जो पर्टिकुलर आपने डेफिनेशन दी है, इन पर्टिकुलर डेफिनेशन में से कौन सा चूज करेगा, कौन सा स्टाइल चूज करेगा? ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने एक तरह का कंफ्यूजन सा आ रहा है कि भाई हमारे पास सिंपल सी बात है, एच टी का जो बाई डिफॉल्ट साइज है हमें उसको लेना चाहिए जो कि आपने एच टी एम एल वेब पेज में डिफाइन किया हुआ है, या कह लो जो पहला पेज है दैट इज माई पेज डॉट एच टी एम एल, आपने उसमें डिफाइन किया उसको उठाना है, या जो आपने माई स्टाइल डॉट सी एस एस में लिखा हुआ है उसको उठाना है। तो मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति आ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अब जब भी इसको आप करोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब भी इसको रन करोगे आप, तो इसको कोड कभी आप जब रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट होगा वो 20 पॉइंट ही वाला लेगा जहाँ तक। ठीक है, जो जो आपका पर्टिकुलर 8 पॉइंट वाला है उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि जो आपका एच थ्री का बाय डिफॉल्ट साइज होगा वो बिगर होगा। से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि आपके एच थ्री, एच वन एच टू एच थ्री जो भी हेडिंग साइज है, वो बाय डिफॉल्ट जो भी साइज उनको गिवन होगा वो उसी को प्रेफर करेगा, जबकि आप डेफिनेशन में अगर उसके साइज को चेंज करोगे तो वो थोड़ा उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा रन करके देखिएगा, उसमें चेंजेस करके देखिएगा तो पता चलेगा। देन मल्टीपल स्टाइल सिक्स के बारे में बोल रहा है, तो इसमें देखिए क्या है, इफ सम प्रॉपर्टीज हैव बीन सेट फॉर द सेम सिलेक्टर इन डिफरेंट स्टाइल शीट्स, द वैल्यू विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द सर मोर वो वाला नहीं शो हो डिफरेंट। रहा है सर, पीपीटी जो आप पढ़ नहीं रहे हो हैं। रही है? नहीं सर, जो आप पढ़ रहे हैं सर वो वाली पीपीटी नहीं शो हो रही है। चलो मैं दोबारा से कर रहा हूँ, अब बताना। अब आया? सर अभी पिछला वाला ही है। सर अभी 14 वाली दिख रही है, आप 15 वाली पे हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा दोबारा कर रहा हूँ।
अब आ नहीं गया सर, होगा। अब आ गई आ गई आ गई। ठीक है, अब आपको न्यू न्यू दिख रही होगा, न्यू स्लाइड दिख रही होगी, यस समझ सर। लो। ठीक है, गुड। सो तो जो हमने अभी बात की थी उसी के बारे में बता रहा है कि ये जो आपकी जो टेक्निक मैंने बोली है आपको, ये क्या कर रही है, सिंपली एक तरह की मल्टीपल स्टाइल शीट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे द एचटीएमएल विल इनहेरिट द फॉन्ट कलर एंड अलाइनमेंट फ्रॉम द माई स्टाइल डॉट सी एस एस। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर लेफ्ट साइड में देखिए माई स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसमें जो आपने पर्टिकुलर कोडिंग हुई है उसमें क्या कह रहा है, से कलर है और टेक्स्ट अलाइन है, वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर माई स्टाइल डॉट सी एस एस से उठा ले रहा है। ठीक है, देन जो साइज है, फॉन्ट साइज विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द इंटरनल स्टाइल शीट। तो मीन्स यहाँ पर बस आपको ये कंसंट्रेट करना है कि आपका जो पर्टिकुलर वेब पेज है उन मल्टीपल वेब पेज में आप स्टाइलिंग को कैसे प्रोवाइड करोगे। अब जब भी आप काम कर रहे होगे तो डिपेंड करेगा कि आपकी जो आपने स्टाइल डिफाइन की हुई है उसमें से कुछ पैरामीटर्स उठाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल S3 में कलर और टेक्स्ट अलाइन इसने उठाया हुआ है, और जैसे साइज स्पेसिफिकली इंटरनल साइट इंटरनल पेज जो कि माई पेज डॉट एचटीएमएल है उससे उठा रहा है। तो मीन्स वो कुछ ना कुछ चीज़ों का कंपेयर करके आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेसिफिक H3 का साइज बनेगा वो क्या होगा, कलर रेड जो कि आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है H3 का, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट जो कि आपने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फॉन्ट साइज किससे ले रहा है, स्पेसिफिक इंटरनल वेब पेज से। ठीक है, तो मीन्स जो साइज है उसका साइज में स्पेसिफिक चेंजमेंट नहीं करेगा। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, तो भाई इसलिए कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है S3 का अगर आप S3 को कहीं पर भी यूज करोगे, आप लोगों ने पहले मुझे ये बताइए S3 यूज किया है, हेडिंग्स यूज की है कि नहीं यूज की है वेब पेज जब आपने डिजाइन किया है, अदरवाइज आपको यस ऊपर सर, से यूज मिलेगा। किया। यस सर, की हुई है। यूज किए ना, यस सर। तो H1 से H6 तक जब आप चलोगे तो देखो उसमें साइज में डिफ्रेंसिएशन होता है, मीन्स इंक्रीमेंट टू डिक्रीमेंट साइज की तरफ आप मूव कर रहे होते हो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, उसमें बाय डिफॉल्ट आप साइज पे ही तो फोकस करते हो। आप जो हेडिंग है उस हेडिंग का कभी कलर तो चेंज करते नहीं हो, उसका अलाइनमेंट तो कभी चेंज करते नहीं हो। ठीक है, तो मीन्स जो साइज बाय डिफॉल्ट आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उसको आप नहीं छेड़ पाओगे, उसको आप जल्दी आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो उसमें एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कलर है, अलाइनमेंट है, ये सब चीजें हम लोग एडिशनली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप इसको रन करोगे तो आपका पर्टिकुलर रेड लेफ्ट और 20 पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वेब पेज में हेडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो इसको भाई परफॉर्म कीजिएगा, सब तो पता चलेगा। देन अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सिलेक्टर्स हैं या टैग्स हैं, उन सिलेक्टर या टैग्स की स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर गिवन है। जैसे नंबर 1 है H1 H2 और H3। सर सर तो फिर स्क्रीन से फिर वो, मूव नहीं। फिर से। फिर से स्क्रीन नहीं दिख रही है, बच्चा स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सर आप 15 पे हैं, यानी आप 16 पे और 15 स्लाइड दिख रही है। यार ये क्या हो रहा है, अब दिख रही है सर। ऐसे आप लोग को छोटा दिखेगा, इस वजह से मुझे फुल करना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम। सर वो स्लाइड शो होता नहीं है, दिखता नहीं हम लोगों को, ये छोटा ही दिखता है। नहीं, अब तो फुल स्क्रीन में अब तो दिख रहा होगा ठीक ठाक। नो बस सर आपकी विंडो दिख रही है सर, इंटरफेस वाली वर्डपैड की वो दिख रही है सर। नहीं, अब स्क्रीन विजिबल है कि नहीं पावर विजिबल है? पॉइंट, हाँ सर दिख रही है। पावर पॉइंट का इंटरफेस दिखता है सर हमें, और उसके बीच में स्लाइड दिखती है। ठीक है, वो तो यस। पता है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैं छोटा दिखाऊँ तो और ज़्यादा छोटा दिखेगा ना, इस वजह से। सो तो हाँ, जो मैं बात कह रहा था कि इससे आपके जो सिलेक्टर्स हैं उन सिलेक्टर्स में क्या है, सिंपली आपको कोई भी टैग स्पेसिफिक आप उठा सकते हो और उसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जैसे H1 H2 की H2 जो जितने भी है H1 टू H6 आपकी हेडिंग साइज है, उनमें आप क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसकी, फॉन्ट साइज हो सकता है, फॉन्ट फैमिली हो सकती है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, कलर, मार्जिन। तो मीन्स ये सब पैरामीटर्स आपके प्री डिफाइंड हैं सिलेक्टर में, उनमें से आप अगर स्पेसिफिक किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे से आपका जो P फॉर पैराग्राफ है उसका भी स्पेसिफिक जो पैरामीटर्स हैं, HR फॉर कलर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी आपके HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन को आप स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो, कलर उसका चेंज कर सकते हो, बॉडी वगैरह बैकग्राउंड कलर फॉन्ट। तो मीन सिंपल सी बात है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं उनमें आप चेंज कर सकते हो। हेलो सर।
हाँ बच्चे, सर उदय को ऐड कर लीजिए, ट्राई कर रहा है। ये सोच हो के आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। ये लोग क्लासरूम से क्यों लॉगिन करते भाई तुम लोग? देखिए देन अनदर एग्जांपल, देखिए लगभग काम वही कर रहे हो। यहाँ पर देखिए आपको एक नई चीज मिली, क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या कर रहा है, पर्टिकुलर क्लास की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो आप कैसे समझ सकते हो उसको, कि हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी तक बात की है कि आप क्या करोगे, पर्टिकुलर जो भी सिलेक्टर उठाओगे उस सिलेक्टर को स्पेसिफिक किसी भी स्टाइल में अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। देन मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है भाई, मैं स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ भाई ऐसा है, पहला जो पैराग्राफ है वो ग्रीन कलर का हो जाए और जो दूसरा पैराग्राफ है वो रेड कलर का हो जाए। तो मीन्स क्या हुआ, अब क्योंकि आप जब स्टाइलिंग आप अपना रहे होगे तो स्टाइल में क्या होगा, आप जब पैराग्राफ को डिफाइन करोगे माई कोई किसी भी CSS फाइल में, तो उस CSS फाइल में जो पैराग्राफ की डेफिनेशन दे दोगे वो स्पेसिफिकली वही काम करेगा बार बार। मीन्स अगर आपने पैराग्राफ को स्पेसिफिकली से ग्रीन कलर में डिजाइन कर दिया तो जितने भी पैराग्राफ आप लिखोगे वो स्पेसिफिकली ग्रीन कलर में ही दिखेंगे। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, आपने पर्टिकुलर पैराग्राफ को बाइंड कर दिया है एक स्पेसिफिक स्टाइल में। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा हो भाई कि पर्टिकुलर पैराग्राफ की मल्टीपल स्टाइल्स पर आप ऑपरेट कर पाओ। क्या अगर ऑब्जेक्टिव मैंने कर दिया, मैं चाहता हूँ कि ऐसा है पैराग्राफ के भी अलग अलग स्टाइल्स हो जाए, एक में रेड दिखे, एक में ग्रीन दिखे, एक में ब्लैक दिखे, जो जितने भी आप पर्टिकुलर स्टाइल्स एक ही सिलेक्टर के या एक ही टैग के आप मल्टीपल स्टाइल्स को आप डिफाइन करना चाहते हो। मीन्स क्लास एक पर्टिकुलर सिलेक्टर के मल्टीपल क्लासेस को आप जनरेट करना चाहते हो। तो ये चीज आप कैसे इनेबल करोगे, ये चीज इनेबल करोगे आप थ्रू क्लास टैग। ठीक है, जैसे पी क्लास हमने लिखा, जो है क्लास आप कह सकते हो, पी जो भी क्लास है वो पर्टिकुलर एक तरह का एट्रीब्यूट या पैरामीटर है किसी भी पर्टिकुलर सिलेक्टर का। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। गुड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है भाई, आपने क्या क्या हुआ है, स्क्रीन विजिबल है ना भाई, यस और नो बच्चों? यस सर। ठीक है, गुड। तो देखिए क्या है यहाँ पर, लेफ्ट जैसे राइट साइड में देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, पी क्लास इक्वल टू 1 और दिस पैराग्राफ इज राइट अलाइन। मीन्स जो पैराग्राफ आप डिजाइन कर रहे हो उसकी क्लास जो है वो 1 है। अब मीन्स ये स्पेसिफिक 1 इज दी वैल्यू, तो क्लास हो गया एट्रीब्यूट नेम और 1 इज दी वैल्यू। तो देखिए राइट साइड में आप इसमें जब CSS फाइल बना रहे होगे तो CSS फाइल में क्या लिखा आपने, पैराग्राफ तो आप लिख रहे हो, पैराग्राफ का टैग आपने यूज किया हुआ है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक एक वैल्यू को उठाना चाहते हो, दैट इज 1। तो P.1, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, जैसे आप लोग जावा पढ़े हुए, जावा में क्या होता है, डॉट ऑपरेटर का आप यूज करते हो कि पर्टिकुलर किसी भी क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। तो वही चीज है यहाँ पर, इसे आपने पैराग्राफ अगर यूज किया हुआ है तो पैराग्राफ एक क्लास मान लीजिए और उसका स्पेसिफिक एक इंस्टांस या ऑब्जेक्ट आपने 1 क्रिएट कर दिया है, तो उसे P.1 बता रहा है कि आप पर्टिकुलर पैराग्राफ की स्पेसिफिक एक क्लास को एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, तो उससे आपने P.1 लिखा, आपने आपका काम चालू हो गया है। देन उसकी जो भी डेफिनेशन आप देना चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, टेक्स्ट लाइन राइट हो जाए, कलर उसका व्हाइट हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, तो मीन्स जो भी आप पैरामीटर आप उठा के या एट्रीब्यूट उठा के जो भी उसमें वैल्यू रखना चाहते हो वो स्पेसिफिक आप रख सकते हो। सिमिलरली आपने दूसरी क्लास डिजाइन कर दी है, पी क्लास इक्वल टू 2, उसके अंदर जो कंटेंट डाले आपने वो डाल दिया है, P.2 आपको मिल गया। और देखिए सिंपल सी बात है, दोनों क्लासेस अलग अलग ऑपरेट कर रही है। तो देखिए आपका आउटपुट कुछ इस टाइप से दिखेगा। बच्चों डिफरेंस दिख रहा है, यस और नो? यस सर। तो कुछ यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि देखिए क्लास 1 में हमने क्या किया था, राइट अलाइनमेंट किया था, और जो क्लास 2 है उसमें आपने लेफ्ट अलाइन किया था, जो फॉन्ट कलर है उसको आपने ब्लैक किया था, बैकग्राउंड कलर रेड किया था। तो मीन्स स्पेसिफिकली हम जो भी पैराग्राफ की स्पेसिफिक स्टाइल को यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो थ्रू मल्टीपल क्लासेस। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर।
चलिए गुड। देन div टैग, बताओ भाई जो लोग HTML पढ़ चुके हैं, बताओ भाई div टैग किस लिए यूज करते हैं, किस लिए हम लोग यूज करते हैं? div टैग किस लिए यूज करते हैं भाई, बताओ कोई भी। सर हायरार्ची शो कराने के लिए कि सर ये कौन से उससे है कौन से उससे। अच्छा, ठीक है, और सर एक ब्लॉक प्रोवाइड करता है बॉक्स की तरह। ठीक है। देखिए div फॉर डिवीजन, ठीक है, DIV, इसका शॉर्ट फॉर्म है डिवीजन का। मीन्स आप क्या करने जा रहे हो, आपके जो पर्टिकुलर वेब पेज है उस स्पेसिफिक वेब पेज में आप कुछ स्पेसिफिक डिवीजन करना चाहते हो। अब वो जो डिवीजन है वो डिवीजन कहेगा क्या, वो डिवीजन पर्टिकुलर किसी भी दूसरे टैग की इंफॉर्मेशन को अपने पास कंटेन कर सकता है। मीन्स दूसरे टैग की इंफॉर्मेशन को कंटेन करने मतलब हो गया कि div टैग इज अ कंटेनर, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पर भी थोड़ी देर मान लीजिए ऐसा है कि कुछ ऐसा हमारा मोटा मोटा सा एग्जैक्टली काम क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी दूसरे टैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं थ्रू डिवीजन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि भाई ऐसा कुछ होता है। स्लाइड 13। भाई यार, आ गया। एक मिनट बच्चों, मैं जरा देखता हूँ थोड़ा सोल्यूशन करूँ। क्या बच्चों विजिबल है? हाँ सर, क्लियर। यस सर यस ठीक है। सो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है आईडी, हाइट, वेट, टाइटल, स्टाइल, तो कुछ भी स्पेसिफिक आपके इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। लेने के एग्जांपल देखते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल का आउटपुट दिखाता हूँ आपको, ताकि वो क्लियर हो कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं। सो देखिए, तो अभी तक अभी तक बेसिकली आप क्या कर रहे थे, एक वेब पेज बना रहे थे, स्टैटिक पेज बना रहे थे आप, और उसमें स्पेसिफिकली लिंकिंग तो हमने यूज़ की ही थी, हाइपरलिंक वगैरह यूज़ क्रिएट करके किसी भी दूसरे वेब पेज पे जा रहे थे। देन हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल हाइपर लिंक्स को अगर हमें प्रोवाइड करना है और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंटेंट डालना है, तो ये चीज़ आप कैसे इनेबल करोगे। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाते होगे तो उस वेबसाइट पे देखे होगे कि भाई राइट साइड में आपने लिखा हुआ है होम, लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट, लिखा हुआ है अबाउट, लिंक्स, मीन्स एक मेन्यू आप देखते हो, ठीक है। तो उस मेन्यू की स्पेसिफिकली वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब मेन्यू तो आपने लिख दिया हुआ है, लेकिन मेन्यू की स्पेसिफिक वैल्यू को आपको लिखना होगा। कितनी सारी वैल्यूज हैं, इन सभी चीज़ों को कंसेंट्रेटली देखना है। देन अब ऐसा भी ना हो कि आपने सिर्फ डिवीजन कर दिया है और उस पर आप क्लिक करो और आपका दूसरा वेब पेज ओपन ना हो। कहने मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इससे अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपका जो वेब पेज होगा वो स्पेसिफिकली होम पे पहुंच जाए। अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो आप कॉन्टैक्ट वाले वेब पेज पे पहुंच जाए। तो इस टाइप से आप जब भी एक क्लिकिंग करते हो तो उस क्लिकिंग के बेसिस पर आप एक पर्टिकुलर नए वेब पेज पर जाओगे। तो मीन्स है बैकएंड पे आपको कहीं ना कहीं एक तरह की लिंकिंग तो क्रिएट करनी है। लेकिन हम लोग जो काम करते थे, हम लोग स्पेसिफिकली क्या करते थे, हाइपरलिंक के बारे में आपने जान लिया था कि हम क्या कर रहे हैं, AHRE लिखेंगे, उसके अंदर वेब पेज को डाल देंगे या उसका एड्रेस डाल देंगे और आप देख लो यहाँ भी हमारा पर्टिकुलर लिंकिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल लिंक्स को एक ही वेब पेज पर करने जा रहे हैं। तो मल्टीपल लिंक्स को एक ही वेब पेज पर डालोगे
ठीक है, वो भी कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पर। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही रो में मल्टीपल ऑप्शन लिखे, जैसे राइट आपने देखिए यहाँ पर लिखा होगा होम है, कॉन्टेंट, तो एक ही रो पर राइट अलाइनमेंट करते हुए आपने कुछ स्पेसिफिक मेन्यू ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई हमें कुछ स्टेप से काम करना है, देन उसके स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो आपके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज आप इनेबल कैसे करोगे, तो उसके लिए भाई जो है वो चीज देखो, इसका जो पर्टिकुलर कोड है, तो देखिए जो HTML का होल कोड है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। देन जो डिवीजन कोड है वो आप कैसे इनेबल करोगे, तो देखिए div id मेनू, मीन्स आप मेनू प्रीडिफाइंड भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, जो भी डिवीजन आईडी है वो पर्टिकुलर मेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू चाहिएगा। मीन्स आप ये मान लीजिए मोटा मोटा कि राइट साइड पे आपका अलाइनमेंट जा रहा है, जिसमें स्पेशली आपको एक मेन्यू डिफाइन करने वाले हो। मेन्यू का मतलब है पर्टिकुलर मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, तो वो आपने एक काम करना है, तो div id उससे आपने लिख दिया है मेन्यू होना चाहिए। देन उसकी जो भी वैल्यूज हैं, div id के अंदर जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यूज आप देना चाहते हो वो क्या क्या होती है। ठीक है, बात है, हमें हाइपरलिंक्स क्रिएट करने हैं, तो आपने क्या किया है ahref, उसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, और उसकी वैल्यू जो दे दी है वो है होम। मीन्स आप स्पेसिफिक उसी पेज पर रहोगे। अगर होम के आगे स्पेसिफिक जो आप देखिए ahref इक्वल टू डबल कोट और बीच में स्पेस छोड़ दिया है आपने, तो अगर इसमें आप कोई एड्रेस डालोगे तो वो क्या होगा, वो स्पेसिफिक उस एड्रेस पे आपको लेके चला जाएगा। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, गुड। इसी तरह से आपने कॉन्टैक्ट, अबाउट और लिंक्स सभी को डिफाइन कर दिया हुआ है। देन दूसरा जो है div id, उसमें आपने क्या लिखा हुआ है, कंटेंट लिखे हुए हैं और अलाइन उसका लेफ्ट कर दिया है। मींस जो div id है उसकी बेसिस पर आप कुछ काम कर रहे हो। तो जो मेन्यू में क्या कर रहा है, मेन्यू में मल्टीपल लिंक को हम अलाउ कर रहे थे, और जो कंटेंट है उस कंटेंट में बेसिकली लेफ्ट साइड पे कुछ स्पेसिफिक कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि हमारे एक वेब पेज का कुछ दो भागों में डिवीजन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेन्यू और कंटेंट। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, गुड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको जो भी जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन परफॉर्म करने हैं वो नंबर ऑफ डिवीजन आप लिखिए। से div आपने ओपन किया हुआ है, टर्मिनेट कर दिया है, तो जितना भी आपका पार्टीशन हुआ होगा वो एक अलग भाग हो गया है। जो दूसरा डिवीजन स्टार्ट किया है उसको भी टर्मिनेट कर दिया है, तो वो एक अलग भाग हो गया है। तो अलग अलग डिवीजन में आप अलग अलग कंटेंट लिख सकते हो, और वही आपका रिप्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर। गुड। देन स्पैन के बारे में कुछ बोल रहा है, तो स्पैन का मतलब आप लोग जानते ही होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को मर्ज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये क्या कहता है, स्पैन का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे पर्टिकुलर CSS में, तो ये तरह का इनलाइन टैग है। इट इज़ यूज टू फॉर्मेट स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा विद इन अनदर एलिमेंट। हम क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा के स्पेसिफिक छोटे छोटे ग्रुप बना दे रहे हैं और उनको हम फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप का मतलब क्या है, इसी में कहता हूँ जैसे हम लोग पैराग्राफ वाला एग्जाम्पल अभी किए थे, उस पूरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर जो पैराग्राफ की क्लास हो सकती है वो अलग हो, दूसरे पैराग्राफ की क्लास हो सकता है अलग हो, और उनका जो स्पेसिफिक स्टाइल्स है वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो वही काम भी आप करने वाले हो, लेकिन वो स्पेसिफिकली CSS में करोगे, जिसमें क्या होगा, आप स्पैनिंग के थ्रू वो काम किसी भी कंटेंट को करने के लिए करोगे। मीन्स मोटा मोटा ये समझो कि स्पेसिफिक कुछ कंटेंट को हम स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक स्टाइल दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, देखिए स्पैन में कैसे काम होगा। कोड वही लगभग आपका भी कॉमन सा रहेगा, उसमें कुछ भी खास नहीं है। तो पी का जो आप दे दोगे वो पैराग्राफ कर देगा, सिंपल चीज है। देन जो हमने क्लासेस जनरेट की थी पैराग्राफ में, ठीक है, अब उस पैराग्राफ में हम लोग कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग काम करने वाले हैं। अब स्पेसिफिक एग्जाम्पल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल मतलब ये है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमने जो क्लासेस बनाई थी उन क्लासेस की बेसिस पर ही हम क्या करें, जो काम हमने पैराग्राफ में मल्टीपल क्लास के थ्रू किया था वही काम अभी कर रहे हैं, लेकिन जस्ट स्पैनिंग करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स स्पैनिंग का मतलब है कि हम क्या करेंगे, उनमें जब भी हम पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक क्लास को यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मर्ज होता हुआ चला जाएगा वेब पेज में।
ठीक है, क्या होगा, पर्टिकुलर उसी वेब पेज में कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली मर्ज होते हुए चले जाएंगे बस। हालांकि इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं, जो आपने क्लास वाला एग्जाम्पल किया था लगभग लगभग वही है, बस स्पैन कीवर्ड का आपने यूज कर लिया है। तो आपने देखिए स्पैन यूज किया हुआ है, तो स्पैन क्लास एग्जाम्पल वन, तो जो आपने क्लास यूज की थी पैराग्राफ की क्लास ना करके हमने यहाँ पर स्पैन क्लास कर दिया है, तो पैराग्राफ के अंदर ही वो चेंज करता हुआ चला जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल वन में जो होगा वो कर देगा, देन सिमिलरली एग्जाम्पल टू होगा। ठीक है, देखिए कुछ आपके इस तरह के कंटेंट दिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए भाई, और कोड के अकॉर्डिंगली बताइए क्या क्या आपको लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है, थोड़ा सा मुझे बताओ। तो मतलब क्लियर हो रहा है या सुनो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो देखिए जो क्लासेस हमने की थी वही लगभग लगभग है। वहां पर क्या था, देखिए डिफरेंस क्या आपको दिखना चाहिए, डिफरेंस मेरे हिसाब से आपको ये दिखेगा कि देखिए यहाँ जो पैराग्राफ का आपने टैग यूज किया है वो सिर्फ एक बार किया हुआ है। क्या किया हुआ है, जो पैराग्राफ टैग आपने यूज किया हुआ है वो एक ही बार यूज किया हुआ है। जबकि हम जब पर्टिकुलर पैराग्राफ क्लास क्रिएट कर रहे थे तो उसमें आपको पैराग्राफ बार बार यूज करना पड़ा होगा, मीन्स हम मल्टीपल पैराग्राफ पे काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल स्टाइल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स अलग अलग पैराग्राफ अगर आप यूज करना चाहते हो तो क्या होगा, आपको पी क्लास का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर एक ही पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स को आपको यूज करना है तो आपको स्पैन क्लास का यूज करना होगा। क्लियर बच्चों, यस और नो? Yes, sir. गुड। कोई डाउट तो भाई पूछ सकता है, किसी को ना समझ में आया हो। Clear, sir. देन HTML फॉर्म्स, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो आप लोग जब भी देखिए वेबसाइट पर जाते होंगे तो आपको क्या होता है, पर्टिकुलर एक ही वेब पेज पे अगर आपको कुछ क्यूरीज पूछनी है या स्पेसिफिकली आपको कुछ रजिस्ट्रेशन कराना है तो हर चीज़ के लिए आपका एक एक तरह का डेटा फिलिंग का ऑप्शन पूछता है आपसे। जिसमें आप कैसे फॉर एग्जांपल आप IRCTC वेबसाइट पे जाते हैं और चाहते हैं कि ऐसा है आपको ट्रेन बुकिंग करानी है और उस ट्रेन बुकिंग के लिए आपको लॉगिन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक ऑथेंटिक यूज़र बनना पड़ेगा। और जब भी आप ऑथेंटिक यूज़र बनोगे तो आपसे वो स्पेसिफिक कुछ आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, जैसे फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, किस टाइप की सर्विस आप चाहते हो। तो मीन्स आप पर्टिकुलर डेटा फिलिंग करोगे। अब जो भी डेटा आप फिल करोगे वो डेटा कहाँ पर जाएगा, पर्टिकुलर बैकएंड पे जाएगा। तो बैकएंड कनेक्टिविटी की हम बाद में बात करेंगे कि आपका कोई भी अगर पेज का आप डेटा फिल करते हो तो बैकएंड पे कहीं ना कहीं आपके किसी डेटाबेस में जाके वो ऐड हो जाएगा, मीन्स डेटाबेस में जाके वो सेव हो जाएंगे कंटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई IRCTC वेबसाइट पर लॉगिन क्रिएट किया हुआ है और एक बार साइन अप के बाद स्पेशली आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड आपका बैकएंड पे कहीं ना कहीं सेव होगा। और जितनी बार आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पर ही आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो मीन्स वो डेटाबेस एक्सेसिंग के लिए सबसे पहले आपको एक ऑथेंटिक यूजर होना पड़ेगा और वो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको स्पेसिफिकली अपने बारे में कुछ स्पेशल जानकारी या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो अब ये जो स्पेशल जानकारी आप कैसे लोगे, तो अभी हम लोग सिर्फ ये फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं, बैकएंड पे डेटा कहाँ जा रहा है अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, जब हम लोग PHP करेंगे तो PHP में डेटाबेस कनेक्टिविटी कर डेटाबेस में कंटेंट कैसे जाएंगे बैकएंड पे वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आपको सिंपली लिंकिंग करनी होती है अपने वेब पेज की डेटाबेस से। ठीक है, तो आपने से जैसे देखा होगा JDBC ODBC कनेक्टिविटी। सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे कंटेंट इस टाइप के कहीं मिले होंगे आपको। देखा होगा JDBC होता है, ODBC कनेक्टिविटी होती है, या आपको मैनुअली कुछ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसकी बेसिस पर आपके जो कंटेंट है वो डेटाबेस में जाके सेव होंगे। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ या सुनो? Yes, sir. किसी को डाउट है पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। नो डाउट, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई पूछो।
चलिए कोई बात नहीं। सो फॉर्म्स क्या है उसके बारे में बेसिक सी डेफिनेशन है भाई, पढ़ लो ये सब, सभी लोग पढ़ो फटाफट। तो मेरे हिसाब से आपको कंटेंट क्लियर हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग स्पेशल टाइप का डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हैं जिसमें स्पेसिफिक आप पर्टिकुलर कुछ चीज़ें रख सकते हो जिसको आप कंट्रोल्स के थ्रू ही कर पाओगे। कंट्रोल्स का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इसके बारे में सारे एग्जांपल देखेंगे कि कंट्रोल्स का मतलब है कि जैसे चेक बॉक्स है, जैसे मैं पूछता हूँ एक पर्टिकुलर जेंडर आपने इंफॉर्मेशन अगर आपको गेन करनी है जेंडर के बारे में, तो आप क्या करोगे, रेडियो बटन बना दोगे कि भाई मेल फीमेल। अगर आपको दो चीज़ों में से चूज करना है तो मेल पे क्लिक कीजिए या फीमेल पे क्लिक कीजिए, मीन्स टू ऑप्शन में से आपको स्पेसिफिकली एक ऑप्शन को चूज करना होगा। तो ये चीज़ क्या है, एक तरह का चेक बॉक्स है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो चेक बॉक्स का जब हम यूज करेंगे तब करेंगे। तो मीन्स क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हम जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को डिफाइन कर रहे हैं। मीन्स आप मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करोगे और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल की कैटेगरी होगी। तो इस तरह से मतलब बस ऑप्शन आपको बता रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन आपके हो सकते हैं, रेडियो बटन हो सकते हैं, चेक बॉक्सेज हो सकते हैं, मेन्यू हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह के कंट्रोल की तरह काम करेगी। है सिंपल सी बात है, जो भी आप कंटेंट डालो वो कहीं ना कहीं सर्वर पे जाएगा, उस सिंपल जानते होगे आप लोग। तो ये एग्जांपल हो गया है देन। तो भाई देख ली भाई, ये सब क्या जरा फटाफट पढ़िए भाई ये सब। हाँ, ये तो पढ़ लिया। यस सर। अंशिता, अंशिता बताओ भाई क्या चीजें हैं सब। अंशिता वर्मा, यस सर। बताओ भाई क्या कंटेंट लिखे हैं, ये क्या है, ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, मुझे बताओ जरा। सर जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें सर अगर जैसे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स में सर जैसे कि लास्ट में फॉर्म में किसी में टर्म्स एंड पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए जो चेक बॉक्स बना होता है उसको हम्म सर चेक उसके लिए सर चेक बॉक्स वाला यूज़ करेंगे। हम्म इसी तरीके से सर ये टेक्स्ट एरिया है, लास्ट में जैसे किसी फॉर्म में सर लिखा होता है कि मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वो एक सेंटेंस से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम्म वहाँ पर टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे। हम्म, ठीक है गुड। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये आपको बेसिक सा ऑब्जेक्टिव क्लियर आ गया होगा कि आप जब भी कोई वेब पेज बनाओगे तो उन वेब पेज में जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको उसी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका नेम चाह रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मुझे उसके लिए टेक्स्ट डिफाइन करना होगा। अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, आपसे कुछ स्पेसिफिक किसी भी कंटेंट के बारे में कंटेंट लेने हैं, ज़्यादा कंटेंट लेने हैं, तो मुझे टेक्स्ट एरिया को डिफाइन करना होगा। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं, मल्टीपल चीज़ों में से सिलेक्शन प्रोवाइड करना है, तो आपको चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करना होगा। तो मीन्स आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर पर्टिकुलर कैटेगरीज डिफाइन करनी है कि आपको जो पर्टिकुलर कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल्स आप किस किस टाइप के रखना चाहते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी डाउट तो भाई पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर सभी को, किस लिए हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। यस यस सर। सर। ठीक है गुड। देन पुश बटन ये सब कंटेंट भाई पढ़िए फटाफट।
अजीत सरोज, अजीत सरोज है बच्चा कि नहीं भाई? अजीत सरोज बताओ भाई क्या है ये? राहुल जायसवाल। यस सर। बताओ बेटा क्या कंटेंट है, बताओ फटाफट। सर पुश डाउन बटन सर यूज होता है सर जब बटन हम पुश करते हैं तो सर उसके लिए पुश डाउन बटन यूज होता है। और और सर ऐसे सबमिट बटन यूज होगा जब जब हम अपना डेटा जो है डेटाबेस को भेजेंगे तब हम सबमिट बटन का यूज करेंगे। और रीसेट बटन जो है वो इनिशियलाइज कर देता है वैल्यूज को। ठीक है, गुड। तो मीन्स यहाँ पर बस आपको जो बटन्स का कॉन्सेप्ट दिख रहा है वो क्या है, इसे आपने रेडियो बटन्स देखे होंगे, उसमें आपने वैल्यू पुट कर दी है, सिलेक्ट कर ली है, तो वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन जो फाइनली बटन्स होते हैं, फाइनल बटन का आप बोल सकते हो कि इसे कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंट्रोल जिनके पास होता है, ठीक है। तो इसे अगर आप सबमिट करोगे तो आपने जितने भी टेक्स्ट एरिया, जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगी होगी वो सभी क्या होंगी, सबमिट बटन के लिखते ही क्या होगा, सब सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, ये कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल कुछ स्पेशल काइंड रखते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया, रीसेट हो गया, पुश बटन हो गया, तो ये स्पेशल क्या है, बटन पर आप क्लिक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। देन ये चीज भाई ध्यान से देखिए, आपका पर्टिकुलर जो भी फॉर्म कंपोनेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, टैग क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, यूजर्स क्या हैं और आउटपुट क्या है। सभी लोग भाई जरा ध्यान से देखिए इसको, बताइए मुझे। ध्यान से देखने के बाद मैं पूछूंगा तो सभी लोग बताएंगे। चलो बच्चों, क्लियर है? अब किसी भी डाउट लग रहा है? जो चीज़ें बताई गई हैं वही चीज़ है, बस आपको कंसंट्रेशन करना होगा कि इससे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टेक्स्ट फील्ड। हाँ बोलो बच्चा। सर कॉम्बो बॉक्स बता दीजिए एक बार। कॉम्बो बॉक्स, अच्छा ठीक है बताते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो है कॉम्बो बॉक्स की अगर बात कर लें तो देखिए टैग क्या होंगे, सिलेक्ट या ऑप्शन, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्यों भाई बताइए, ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा आपने? ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब है कि आप किसी भी स्पेसिफिक एक आपके सामने टेक्स्ट फील्ड होगी और उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाएगा और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई आपका इंडिया एक से मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और उस वेबसाइट में कंट्री नेम देना है इंडिया। इंडिया के बाद क्या होगा, कंट्री नेम आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो बहुत सारे, अब ये कॉम्बो बॉक्स आप क्यों यूज करते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं तो इस वजह से आप क्या करोगे, इंडिया चूज कर लोगे। देन उसके बाद स्टेट की बात आएगी तो आप स्टेट यूपी सेलेक्ट कर लोगे। देन उसमें बहुत सारे सिटीज होंगे, उसमें से सिटीज को से कांट्री को आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो मीन्स है जो कॉम्बो बॉक्स है वो कुछ इस टाइप से काम करता है, आपके मल्टीपल ऑप्शन होंगे और उन मल्टीपल ऑप्शन में से आपको स्पेसिफिक वैल्यू को चूज करना होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर? यस सर। ठीक है, गुड। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फील्ड्स के बारे में लिख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है टेक्स्ट फील्ड, तो जिसका टैग होगा वो इनपुट टैग होगा, आप इसको इनपुट के लिए यूज़ करना चाहते हो। एट्रीब्यूट इसमें क्या कर सकते हैं, टाइप हो सकता है, नेम हो सकता है, वैल्यूज हो सकती हैं। मीन्स आपका टेक्स्ट फील्ड आप क्या टाइप रखना चाहते हो, उसका नेम क्या रखना चाहते हो, जो बैकेंड पे आप जिस नेम से पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को एक्सेस करोगे उसकी स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपको जो भी इसका एट्रीब्यूट को चूज़ करना हो वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन यूजर्स कैसे हैं, एग्जांपल आपके सामने गिवन है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट को चूज कर लिया हुआ है
नेम आपने दे दिया है टेक्स्ट का और वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो मीन्स वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू का मतलब ये नहीं कि पावर के अंदर प्रिंट हो जाएगा, उसके अंदर देखिएगा आपको ब्लिंक करता हुआ हल्का सा दिखाएगा, मतलब हल्का सा ब्लर सा दिखाएगा कि जैसे आपने देखा होगा इंटर योर नेम, आपने पर्टिकुलर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स देखा होगा उसमें हल्का सा ब्लर सा आपको दिखता है इंटर योर नेम, तो मीन्स वो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, तो आपने इसको फिक्स बाइंडिंग कर दिया है, ठीक है, जो बताएगा कि आपका पर्टिकुलर ये इस टाइप की वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉर टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, पुश बटन, तो जो आपने चीजें देखी हैं वही सब के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। बस एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए भाई सभी लोग, ध्यान से देखिए, कहीं पे कोई डाउट है मुझसे पूछिए। जब बच्चों क्लियर, किसी को डाउट होगा पूछ लो। नो सर। चलिए ठीक है भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों लगभग इतना काफ़ी कंटेंट हो गए हैं, तो ये सब करते रहिएगा, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, और ये देखिए काफ़ी हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से 15 क्लासेस हो चुकी हैं, और भाई आपकी फाइल मैंने अभी चेक नहीं की है, ठीक है। अब असाइनमेंट और फाइल, HTML और CSS लगभग खत्म हो गया, HTML पूरा खत्म हो गया, CSS भी लगभग खत्म हो रहा है, तो बस एक आधा लेक्चर बहुत ज़्यादा CSS का होगा, देन उसके बाद हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ मैं असाइनमेंट दूंगा इस हफ्ते, ठीक है, लास्ट में या जब भी आपकी क्लासेस होंगी तब मैं दूंगा असाइनमेंट, वो असाइनमेंट आपको देके करना होगा। और एक काम करना होगा भाई, मैं कुछ बच्चों को रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा, होता क्या है किसी एक बच्चे को बोझ पड़ जाता है जब भी कोई असाइनमेंट मैं देता हूँ, तो कुछ बच्चे जो होंगे उनको मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा कि कौन कौन से बच्चे जो होंगे असाइनमेंट इकट्ठे करेंगे, और जो बच्चे असाइनमेंट नहीं देंगे उनका इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आनी चाहिए कि इन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में चलो अगली क्लास में बात करते हैं, ठीक है। तो इतना कंटेंट काफ़ी हो गया, ये सब अपना कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, मैं किसी भी दिन रैंडमली चेक कर लूँगा।